नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज मैं यहाँ एक कथा प्रसंग प्रस्तुत कर रही हूँ कि कैसे छोटे छोटे कार्यों से भी ईश्वरीय कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आप हर समय भक्ति में लीन रहें। आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भगवान की सेवा और उनकी भक्ति उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे संत लोग किया करते हैं। और भगवान किसी संत और किसी भक्त में भेदभाव नहीं करते, वह मन के भाव देखते हैं, ना कि भाव किस तरीके से किया जा रहा है। भगवान तो बस यह देखते हैं कि गृहस्थ में रहकर यदि मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका उपार्जन करता हुआ भगवान के भजन के साथ संत सेवा, दान पुण्य आदि का कर्म करता रहता है तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा भी जाता है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्याण। अर्थात सेवा से तो तन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र हो जाता है और हरि भजन से चित्त पावन हो जाता है। और ये तीनों ही परम कल्याणकारी हैं, उत्तम गति प्राप्त करने के साधन हैं। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ से ली गई है और यह भक्त और भगवान के अनन्य प्रेम को दर्शाता है। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना करते थे, नित्य संतों की सेवा करते थे। भगवान ने अपने भक्तों संतों की पूजा को अपनी पूजा से भी श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। कहा भी गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामदास जी सारा दिन नमक, गुड़, मिर्च आदि की गठरी बनाकर अपने पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन की फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर उठाकर वह घर की ओर चल दिए। गठरी का वजन बहुत अधिक था, पर वह उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे वार वहन करने का अभ्यास है और मुझे भी बूंदी स्थान ही जाना है। मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूँ। रामदास जी सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह शायद मेरा घर भी नहीं जानता होगा, पर जाने दो, राम करे सो होए। यह कहकर वह राम धुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे, आज थका हुआ हूँ, यदि घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास के घर जाकर उनकी गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा, भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। कुछ देर बाद रामदास जी घर पहुँचे और उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने कहा, पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो और भोग के लिए गरम गरम कढ़ी और फुल्के भी तैयार हैं। रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने कहा था
रामदास जी समझ गए आज राम जी ने भक्त वत्सलावश बड़ा कष्ट सहा। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे और वे अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ। और गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्थात मेरा ही ध्यान में रखकर प्रतिदिन मुझे जो भजता है उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने पत्नी से पूछा, क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता से भाव विवल होकर राम धुन गाने में लीन हो गए। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।